सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। हम डिस्कस करने वाले हैं द मैजिक बुक बाय रोंडा बैरन। हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑथर बोलते हैं कि उनकी एक डिस्कवरी है। वहाँ पे उन्होंने हेडलाइन भी दिया हुआ है माई डिस्कवरी। ऑथर यहाँ पे बोलता है कि उनकी जो स्टोरी है ये एक परफेक्ट ग्रेटिट्यूड को दिखाने वाली, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस न करने वाली एक स्टोरी है। और उसके बाद जब प्रैक्टिस किया तो उसके जो फायदे हुए हैं वो भी एक एग्जाम्पल है उनकी लाइफ का। तो वो बोलते हैं कि उनकी एक लाइफ भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं बोलता हूँ उनके लाइफ के साथ साथ हमारी लाइफ भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के बाद जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो, तो उस एग्जाम्पल को आपको ढूंढना होगा अपने अंदर। हम अभी देखते हैं कि ऑथर क्या बोलते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि उनकी जो स्टोरी है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लाइफ में कभी भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करना। और उसके बाद जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करना किया, मतलब वो जहां भी जाते थे, मतलब पहले वो किसी ऑफिस में अगर जा रहे हैं तो ऑफिस में कभी कभी हमें लगता है ना, कोई लोग आपने देखा होगा कि वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि छोटी सी रूम मिली है, छोटा सा टेबल मिला है, एक कंप्यूटर भी नहीं दिया है, खुद के लैपटॉप से मुझे काम करना पड़ता है, सैलरी भी बहुत कम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें कंप्लेंट करना है। और ये सारी चीज़ें हम जब कंप्लेंट करते हैं किसी चीज़ की, तब हम जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है। उससे बेहतर चीज़ें हमें मिल ही नहीं सकती है क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं ग्रेटिट्यूड को इक्वल समझता हूँ प्रॉस्परस से। आप सेटिस्फाइड हो तो आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा अगर ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपकी लाइफ में आपको समाधानी जिसे बोलते हैं वो समाधानी आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड उसी के बाद की एक स्टेज है। जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हो आपकी लाइफ में, जब तक कि आप खुश नहीं होते हो, या फिर आप खुश नहीं हो फिर भी उसको आपको दिखाना होगा कि यू आर बी द हैप्पी। बिकॉज दिखाना मतलब इसका आप गलत तरीके से इसका इंटरप्रेट मत कीजिए, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि ग्रेटिट्यूड क्या है। ग्रेटिट्यूड यही है कि आपके पास जो भी चीज़ है उस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल बोलना है, और वहाँ पे और चीज़ ऐड करना है कि ये चीज़ अगर इस तरीके से होती है तो और भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं। इमेजिनेशन का पावर बाद में आता है। सबसे पहले हमें हमारे साथ जो चीज़ें होती है, हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है, मुझे जो चीज़ें मिली है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। और उसके बाद जो चीज़ें हमें उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसका हमें विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है। ये बाद की चीज़ है, लेकिन पहले ही बोला है कि ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ ग्रेटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, मतलब आपको अपने लाइफ में अगर मैजिक अगर लाना है तो ग्रेटिट्यूड ही एक अच्छा तरीका है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला, आपको श्रीमंत बनाने वाला, आपको रिच बनाने वाला, आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आपको देने वाला कोई अगर है तो वो है आपका ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटफुल होना उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। आपके पास अभी अगर आपका फ़ोन है तो उस फ़ोन के लिए थैंक यू बोलो, उस फ़ोन के लिए ग्रेटफुल बोलो। वो फ़ोन आपको किसने लेके दिया, आप अपने फादर को थैंक यू बोलो, आप अपने मदर को थैंक यू बोलो, उस शॉप वाले को थैंक यू बोलो जिसने आपके मोबाइल को एक स्क्रीन गार्ड लगा के दिया, जिसने आपको कवर दिया। उन सभी लोगों को थैंक यू बोलो जो आपके मोबाइल में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आपका फ्रेंड होगा तो आपके साथ में जब आया होगा तो उसे थैंक यू बोलो। सभी लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने भी लोग, जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड, उन चीज़ों से कनेक्ट हुए वो जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को आप थैंक यू बोल सकते हो। और ये थैंक यू बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे जो इम्पैक्ट होता है, इससे जो आउटकम आता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस तरीके का इम्पैक्ट आपको मिलेगा, इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। और आप हक्के बक्के रह जाओगे कि यार ये मैंने पहले क्यों प्रैक्टिस नहीं किया। मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरी लाइफ की ये सेकंड बुक है, ठीक है। बाकी के बुक्स मैं और पढ़ूंगा शायद, और उसमें भी मुझे लगेगा कि ये मेरी थर्ड बुक हो जाएगी, लेकिन मेरी फर्स्ट बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक से मुझे
जितना समझ में आया उस बुक से मुझे, जितना माइंड को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, माइंड को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, खुद का पर्सनल एक ग्रोथ करने के लिए, पर्सनल स्टेटस बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें उस बुक से मुझे समझ में आया था। और उसके बाद की ये जो बुक है, ये भी उसको तो मैं सभी बुक्स का मतलब मैं उसको बाप मानता हूँ, उस बुक को। उन सभी बाकी जितने भी दुनिया में बुक्स है, अगर वो भी नहीं पढ़े और वो एक बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। बाकी के बुक्स मैं बोलूँगा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। आप पढ़ो और पढ़ते रहो, जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक थॉट मैं यहाँ पे और एक बोलता हूँ आप सभी लोगों को, मेरे पास एक योगा बुक है, ठीक है, उस योगा बुक से एक मैंने थॉट मेरे आगे लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो वो थॉट ये है, अ फूल मे बाय ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड एंड दे विल बी इन हीज लाइब्रेरी। मतलब कि एक मूर्ख आदमी जो होता है वो सभी की सभी बुक्स खरीद सकता है उसके लाइब्रेरी के लिए, बट ही विल बी एबल टू रीड ओनली दोज दैट ही डिजर्व टू। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया है कि एक मूर्ख आदमी कितनी भी सारी बुक्स खरीद सकता है उसके लाइब्रेरी के लिए, लेकिन वो वही चीज, वही बुक डिजर्व करता है, वही बुक वो पढ़ेगा जो वो डिजर्व करता है। और ये डिजर्व जो चीज है, ये कहाँ से आती है? ये आती है उसके कर्मा से। अभी आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने बोला है ना, आप उसको देखो, समझो कि आपने अभी तक कितने बुक्स पढ़े हैं, और बुक्स पढ़े हैं तो कौन से बुक्स पढ़े हैं। आपको समझ में आएगा कि यार ये तो इस बुक से कनेक्ट कर रही है, तो ये इस बुक से कनेक्ट कर रही है, और ये बुक्स इस बुक से कनेक्ट कर रही है। यही एक जरिया है आपको खुद की पर्सनल स्टेटस बनाने का और खुद की ग्रोथ देखने का कि आप किस तरीके के आदमी फ्यूचर में बन सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से 1 घंटा बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे माइंड के ऊपर बोलना पड़ेगा, जो कि मुझे पता है कि माइंड किस तरीके से काम करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा माइंड के ऊपर पढ़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके माइंड किस तरीके से काम करता है, कौन सा माइंड क्या अभी फ्यूचर के बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा, कौन सा सोच रहा है, कौन सा नहीं सोचेगा। इसके लिए अगर कोई डिस्कशन अगर हो रहा है ना, तो मैं उसमें लगभग आधा घंटा तो बिना रुके बात कर सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर, माइंड के ऊपर। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वही है कि ये आप इन चीज़ों से, आप जो बुक्स पढ़ते हो, आप अगर खुद के लाइफ को देखते हो, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप आगे जाकर के क्या बन सकते हो या फिर क्या बन रहे हो। तो एक इसी नोट के साथ मैं छोड़ता हूँ आप सभी लोगों को कि ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। अगर आपको करना है आपके लाइफ में, अगर आप लोगों को मैजिक लाना है, तो उसे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रैक्टिस मैजिक प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड, and you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges come, may you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. मतलब आप जब छोटे बच्चे थे तब आप लोगों को लगता था कि अरे ये चीज कैसे हो गई, अरे ये चीज कैसे हो गई, पापा ने नई गाड़ी लिया, पापा ने नया मोबाइल लिया, अरे मम्मी ने आज ये सब्जी बनाई, मम्मी ने ये सब्जी बनाई, मेरे लिए ये कपड़े आ गए। तो ये सारी चीज़ें जब आप बचपन में थे तब आपको मैजिक लगता था, वही मैजिक आपको अभी इस अपने लाइफ में यूज़ करना है। और इसी नोट के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने आसपास के लोगों में इस वीडियो को भेजिए। उन लोगों को भी इस वीडियो को दिखाइए कि वो अपनी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू एंड लिसनिंग द वीडियो। आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो और इसी नोट के साथ मैं आप सभी लोगों को छोड़ने जा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।